हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 84 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1128 इजी मार्क्ड है। आज का मोटिवेशन देखते क्या है। फियर फेड्स व्हेन एक्शन बिगिंस। जिस चीज़ से आप डरते हो ना, अगर आपको उसको फेस करना है तो अब भाई स्टार्ट कर दो उसको करना। कोई भी हार्ड टॉपिक हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, इंटरव्यू हो, सिस्टम डिज़ाइन हो, HLD हो, LLD हो, DSA हो, कुछ भी हो, जिससे भी आपको डर लगता है, बस एक बार स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपका फियर खुद से खुद खुद ब खुद फेड हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, फियर फेड्स व्हेन योर एक्शन बिगिंस। शो अप स्केयर्ड, दैट्स फाइन, बट शो अप एनीवे। लीड कोड number 1128, number of equivalent domino pairs. Given a list of dominoes I is equal to a comma b is equivalent to dominoes j c comma d if and only if ए सी बी डी के ए सी ए सी के बराबर हो, बी डी के बराबर हो, या फिर ए डी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो। दैट इज वन डोमिनो कैन बी रोटेटेड टू बी इक्वल टू अनदर डोमिनो। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं ये ए बी है, ये सी डी है, या तो ऐसा हो कि ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो, या फिर ए डी के बराबर हो एंड बी सी के बराबर हो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ये ऐसा एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं ये 1 2 है और मान लेते हैं ये 2 1 है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, क्या ये 1 पहले के बराबर और ये 2 ये दूसरे के बराबर है? नहीं है। तो देखते हैं, क्या 1 ये दूसरे के बराबर और ये 2 ये पहले के बराबर है? यस है ना। तो या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर वही लाइन लिखा है कि किसी एक डोमिनो को रोटेट करने पर करके भी इक्वल आ गया तो वैलिड होगा वो। जैसे इसको अगर आप रोटेट कर दो तो 1 2 2 1 को 1 2 बना दो, तो देखो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गया। ठीक है, ओके। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स i कॉमा j फॉर विच i लेस देन j एंड डोमिनोस i इज इक्विवेलेंट टू डोमिनोस j। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये 1 2 है और ये 2 1 है। तो 2 1 को आप 1 2 लिख सकते हो स्वैप करके, है ना। 1 2, तो देखो ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, तो आपको एक i कॉमा j का पेयर मिल गया जिसमें ये इसके इक्विवेलेंट है ना, एक मिल गया। ओके, और देखते हैं 3 4 है, 5 6 है, तो ये सब तो इक्वल नहीं है, तो आंसर हमारा देखो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखते हैं, इसको देखो 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये तो 1 1 है, इसको छोड़ो, ये 2 2 है, इसको भी छोड़ दो, कोई इक्वल नहीं है इनके। अब देखो ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 0 वाला 1 2 और इंडेक्स नंबर 1 वाला 1 2, मतलब ये और ये एक i कॉमा जे पेयर बन गया, है ना। यही तो निकालना आपको, नंबर ऑफ पेयर्स i कॉमा जे। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? तो एक 0 इंडेक्स वाला, एक 1 इंडेक्स वाला पेयर बन गया, फिर एक 0 इंडेक्स वाला 1 2 और एक 2 इंडेक्स वाला 0 1 2, नहीं, थर्ड इंडेक्स वाला 1 2 बन गया, 0 और थर्ड इंडेक्स वाला। फिर एक है इंडेक्स नंबर 1 वाला और इंडेक्स नंबर 3 वाला, यानी कि 1 2 एंड 1 2 कौन सा है? ये इंडेक्स नंबर 1 वाला, इंडेक्स नंबर 3 वाला है ना। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर मिल गए देखो, तो टोटल मुझे मिल गया 3 पेयर, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो भाई ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल है, ब्रूट फोर्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, एटलीस्ट काफ़ी इजी है, क्योंकि उससे पहले पता है मैं एक काम क्या करूँगा ना मैं एक रूल बना लेता हूँ कि जैसे ये 1 2 है ना, देखो ये 2 1 है, ये भी इसके बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस 2 1 को भी स्वैप किया जा सकता है, प्रॉब्लम में बोला था। तो एक रूल बना लेते हैं कि पहला वाला एलिमेंट ना, डोमिनो का पहला वाला एलिमेंट ना छोटा रखेंगे, दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा रखेंगे। तो देखो 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये 1 1 है, ये तो खैर इक्वल ही है दोनों एलिमेंट। इसमें देखो 2 1 है, तो इसको स्वैप कर देते हैं, है ना, इसको बना देते हैं 1 2, है ना। तो उससे मुझे कंपेयर करने में आसानी होगी। फिर यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, तो 2 2 ही रहने दो। अब देखो ब्रूट फोर्स लगाना बहुत आसान है, एक पॉइंटर आई यहाँ रखा और एक पॉइंटर जे आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा है कि आई लेस देन जे होना चाहिए, है ना। तो जे आई के बाद स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या आई और जे वाला पेयर इक्वल है। 1 2 इज इक्वल टू 1 2 है, मतलब डोमिनो ऑफ आई इज इक्वल टू डोमिनो ऑफ जे है क्या? हाँ है ना। ठीक है, अगर है ऐसा तो काउंट कर लेंगे। देखो ये दोनों एक पेयर मिल गया, है ना। फिर जे मेरा आगे बढ़ेगा, क्या ये ith इंडेक्स वाले के बराबर है? नहीं। फिर मेरा जे आगे बढ़ा, क्या ये ith इंडेक्स वाले के बराबर है? यस है, तो एक और पेयर मिल गया।
फिर मेरा जे आया, ये आई th इसके बराबर नहीं है, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब फिर आई आगे बढ़ेगा, है ना, आई यहाँ पर है, फिर जे यहाँ से स्टार्ट करें, जे इसके बराबर है नहीं, जे यहाँ पर देखो जे इसके बराबर है ना, आई th के बराबर है इस बार 1 2 1 2, तो फिर से +1 कर दिया मैंने, एक और पेयर मिल गया, फिर जे आउट ऑफ बाउंड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल इसी तरह आई आगे बढ़ेगा, फिर जे आगे बढ़ेगा एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। जब आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो देखो हमारा आंसर 3 आ गया। तो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल। तो पहला अप्रोच तो आपका ये हो गया ब्रूट फोर्स, है ना, इसको कोड नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना, काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं कि और फर्दर क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर आई जब था और जब आगे आप जे यहाँ पर गया था, तो ये इसको याद है आपने स्वैप कर दिया था ना, तो चलो स्वैप ही कर देते हैं। तो याद करो, आपको याद होना चाहिए कि हाँ 1,2 मैंने पास्ट में देख रखा है, ये रहा, यहाँ देख रखा है, इधर भी देख रखा है। ठीक है, तो पास्ट में देख रखा है, उसके लिए इसको स्टोर कर लो कहीं पर। तो एक काम करते हैं, मैप में ही स्टोर कर लेते हैं ना। एक मैप ले लो, मैप ऑफ पेयर ले लेते हैं, मैप ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और ये इंट है ना, मैप में की होगा ये मेरा और ये वैल्यू होगा मेरा। तो मैप में स्टोर कर लेते हैं कि देखो 1,2 वाला पेयर मैंने कितनी बार देखा है, एक बार देखा है, अभी मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर था, फिर आई पॉइंटर यहाँ पर आया, तो 1,2 मुझे एक बार और दिखा, तो 2 बार फिर आई 1,2 मुझे दिखा है। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आया, ये 1,1 है, तो इसको इसको एक बार मैंने देखा है। फिर आई को देखो, ये मेरा 1,2 मुझे एक बार और दिख गया। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर मुझे 2,2 दिख गया, एक ही बार दिखा है, फिर आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको 1,2 दिख रहा हो, 3 बार दिखा है, मतलब 3 बार 1,2 आपको यहाँ पर इसमें है, 3 बार 1,2, एक बार, 2 बार और ये तीसरी बार हमने इसको स्वैप कर दिया था। ठीक है, 3 बार दिखा है, और कितने पेयर बन सकते हैं इन लोगों से, देखो तो 3 बार 1,2 है, तो ऑब्वियसली कितना पेयर बना जा सकता है, इन 3 है, 2 का पेयर कितना उठा सकते हो, एक तो इन दोनों को उठा लो पहला पेयर, एक तो इन दोनों को उठा लो दूसरा पेयर, एक इसको और इसको उठा लो तीसरा पेयर। या तो इसको मैथमेटिकली भी आप ऐसे निकाल सकते हो कि 3 पेयर्स दिए हुए हैं, है ना, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप कितनी की पेयरिंग कर सकते हो। तो पेयर करने के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए होता है ना, इसको उठाया तो एक पेयर बन गया, इसको उठाया तो एक पेयर बन गया, फिर इसको उठाया और इसको उठाया तो एक पेयर बन गया, है ना, मतलब 3 एलिमेंट है, उसमें से 2 के कितने पेयर बन सकते हैं, तो 3C2 है, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर मैं 1,2 का मैंने फ्रीक्वेंसी देखा कि अच्छा 3 लोग हैं, तो 3C2 पेयर्स बन सकते हैं, पेयर्स ऑफ आई को मजे। ठीक है, तो 3C2 सॉल्व कर लो, 3/2 इंटू 2/1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 × 6/2, यानी कि 3 पेयर बन गया। या तो यही हमारा आंसर भी था, है ना। फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये सिर्फ एक बार आया है, तो 1C2 तो भाई आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर 2, ये 1, ये भी है 1 है, ये तो एक ही बार आया, तो इसको इग्नोर कर दो, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर देखो यहाँ पर 3 आ गया। तो ये भी बड़ा सिंपल तरीका था, मैप में स्टोर कर लो और सिंपल कितने पेयर्स बन सकते हैं उसके लिए 3C2 लगा दिया मैंने यहाँ पर। ओके, अब देखो एक और अप्रोच देखते हैं। पहला अप्रोच ब्रूट फोर्स था, दूसरा अप्रोच था इस मैप के थ्रू हमने बनाया था, तीसरा अप्रोच देखते हैं कि भाई लेकिन हाँ मैप ने, आपने मैप यूज़ किया तो ऑब्वियसली बात है, आपने एक स्पेस ले लिया ना, आपका स्पेस बढ़ गया यहाँ पर, O(n) स्पेस आपने ले लिया देखा जाए तो। बट क्या इंटरव्यू पूछ सकता है कि भाई विदाउट मतलब टेकिंग एनी स्पेस आप कर सकते, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस में किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इनपुट होगा, जैसे ये 1,2 है, 1,2 है, 1,1 है, तो ये 2,1 है, तो पहले वाले एलिमेंट को छोटा रखेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को बड़ा रखेंगे। तो इसको स्वैप कर दिया था मैंने ना, मैंने 1,2 रख दिया था, जैसा आपका मन हो, आप पहले वाले को बड़ा और दूसरे वाले को छोटा रख सकते हो। मैंने पहले वाले को छोटा और दूसरे वाले को बड़ा रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर एक डोमिनो को, ये एक डोमिनो है, इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दो। अब नंबर में कन्वर्ट करने का कुछ भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। या तो एक और बढ़िया तरीका क्या होता कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते, 1_2 ऐसे करके, ठीक है। फिर इसको भी स्ट्रिंग में करो, 1_2,
इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो 1_1, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो 2,1 है ना, तो उसको स्वैप करेंगे तो 1,2 बना दिया था हमने, तो 1_2 हो गया। फिर इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो 2_2 हो गया, ठीक है। और अब ये स्ट्रिंग है तो अब मुझे सिंपली मैप ऑफ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ना कि पेयर लेना पड़ेगा। मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट ले लिया मैंने, और तो इसमें 1_2 देखो तो कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है ना। 1_1 एक बार आया है और 2_2 एक बार आया है। तो देखा है तो सेम अप्रोच ही है जो हमने अभी मैप के थ्रू किया था, बस हमने इस बार उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है ना। तो अभी बातों बातों में एक और अप्रोच निकल कर आ गया, बट हमें कांस्टेंट स्पेस में करना है। आपने यहाँ पर मैप ले लिया तो फिर से कांस्टेंट स्पेस नहीं है अभी ये, है ना। आपने फिर से O ऑफ n स्पेस ले लिया है, बट कांस्टेंट स्पेस में कैसे करेंगे वो देखो। हम इन सब को स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट करके एक नंबर में ही कन्वर्ट कर लो। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये 1,2 है, तो एक काम करो, इसको 1×10 + 2 कर दो, और यही रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सेम रूल सभी पे अप्लाई होगा कि A, B अगर आपके पास नंबर है तो हाँ, तो ये इंश्योर करना कि पहले वाला छोटा हो और दूसरा वाला बड़ा हो, है ना, क्योंकि हम सबके लिए सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। A, B है ना, तो A×10 + B वाला रूल फॉलो करेंगे सबके लिए। देखो तो ये क्या नंबर बन गया, 1×10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। इसके लिए देखते हैं 1×10 + 2, ये भी 12 हो गया। 1×10 + 2 दैट इज़ 12। फिर इसमें वही चीज़ करेंगे 1×10 + 1 दैट इज़ 11 हो गया ये। इसमें भी वही चीज़ फॉलो करेंगे 1×10 + 2, ठीक है। तो ध्यान दो, ये 2,1 था ना, तो स्वैप मार देंगे इसको 1,2। मैंने बोला था ना सेम रूल सेम रखेंगे सबके लिए, पहला वाला एलिमेंट छोटा रहेगा, दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा रहना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको स्वैप नहीं मारता तो देखो कि ये क्या होता, ये बन जाता 2×10 + 1 बन जाता, ये बन जाता 21 बन जाता, ठीक है। लेकिन ये 12 है और ये 21 दोनों इक्वल तो है नहीं, है ना। जबकि ये देखो 1,2 और 2,1 इक्वल पेयर बन सकते हैं, इक्विवेलेंट पेयर। कि अगर मैं इसको स्वैप कर दूँ तो इसको स्वैप कर देते हैं 1,2। अब मैं 1×10 + 2 लिखूँगा तो ये 12 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्या बन जाएगा, 2×10 + 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 22 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, सारे नंबर्स अब इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, 12 12 11 12 22 हो गया। अब देखो कंस्ट्रेंट पे ध्यान दो, पता है कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है। कंस्ट्रेंट दे रखा है कि डोमिनो का जो वैल्यू होगा ना, जैसे ये डोमिनो का वैल्यू क्या है, 1 है, इस डोमिनो के फेस का वैल्यू 2 है, इस डोमिनो के फेस का वैल्यू 1 है, और एक फेस का वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। तो इन फेस का वैल्यू पता है, मतलब क्या बोल रखा है कि डोमिनोज के फेस का वैल्यू I, J, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होगा, <<9, मतलब 1 से 9 के बीच में ही हो सकता है, ये कंस्टेंट में दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा कि कोई भी डोमिनो को मैं पकड़ूंगा तो उसका दोनों फेस का वैल्यू 9,9 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो देखो तो क्या बनेगा, 9×10 + 9 यानी कि 99 बनेगा। मैक्सिमम 99 नंबर बन सकता है, इससे बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि डोमिनो का वैल्यू देखो 1 से 9 के बीच में है। तो सबसे बड़ा वैल्यू मैंने ले लिया दोनों फेस के लिए, है ना, और उससे जो मैंने नंबर क्रिएट किया वो 99 बन रहा है। 99 से बड़ा नंबर मतलब बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा ना, मैप की जगह एक वेक्टर ऑफ इंट ले लूँगा, ठीक है। इसका भी नाम मैप रख देते हैं MP, इसका साइज़ 100 रख देता हूँ, ठीक है। 100 क्यों, क्योंकि ये 0 से लेकर 99 इंडेक्स तक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम हर नंबर की फ्रीक्वेंसी, हर नंबर को एज एन इंडेक्स ट्रीट करेंगे, है ना। ये 12 है तो 12वें इंडेक्स में जाएंगे इस वेक्टर में, और उसका फ्रीक्वेंसी ++ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला नंबर 12 था, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा MP नाम के वेक्टर नाम दे देते इसका, वेक्टर है मेरा 100 साइज़ का, उसमें मैं जाऊँगा 12वें इंडेक्स में और उसमें ++ कर दूँगा फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पर भी 12 है, तो फिर से 12 का फ्रीक्वेंसी ++ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 की फ्रीक्वेंसी 1+1 हो चुका है। फिर यहाँ पर 11 है, तो वेक्टर ऑफ 11 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 12 है, तो वह 12 की फ्रीक्वेंसी फिर से +1 हो गई, है ना। तो इसके बाद और क्या है, फिर से 12 है ना, तो 12 की फ्रीक्वेंसी, अच्छा 11 हो गया, 12 हो गया, 22,
वेक्टर ऑफ 22 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। जैसे ही आपने इस वेक्टर को फिल कर दिया है पूरा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में इटरेट करेंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो इसका आंसर 3C2 ऐड होगा। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी इसका वैल्यू है 3C2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 इंटू 3-1/2, मतलब 3C2 को ऐसे भी जेनरिक फॉर्म में अगर लिखो तो वैल C2। टू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेयर बनाने के लिए आई कॉमा जे का पेयर बनाने के लिए 2 को उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 है। वैल मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वैल C2 का सिंपल फार्मूला होता है वैल इंटू वैल माइनस 1/2, वैल इंटू वैल माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3C2 था तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3-1/2 दैट इज़ 3 आ गया। इसका आंसर 3 आया। इसका देखते हैं, ये 1 है तो 1 इंटू 1-1/2 ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 3 हो गया मेरा। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने क्या किया, आपने पूरा एक बार इटरेट किया पूरे डोमिनोज पे, है ना, और वेक्टर को फिल कर दिया। जो वेक्टर 100 था ना, 100 साइज़ का, तो कांस्टेंट स्पेस हो गया मेरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कांस्टेंट हो गया अब, है ना। एक बार आपने, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, एक बार आपने O ऑफ n इस पर इटरेट मारा और इस मैप में मतलब वेक्टर सन जो 100 साइज़ का मैंने लिया उसको फिल कर दिया। फिर एक बार वेक्टर पे भी आप O ऑफ 100 आप बोल सकते हो, इस वेक्टर पे भी आप एक बार और इटरेट कर रहे हो, क्योंकि आपको सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो O ऑफ 100 को आप कांस्टेंट मान सकते हो, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, ये भी सिंपल सोल्यूशन है। ओके, इसका भी कोड आराम से कर लेंगे हम लोग। इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, बट एक चीज़ नोटिस करो, O ऑफ n तो आपने कर लिया, उसके बाद अब फिर एक बार और आपको इस वेक्टर पे इटरेट करना पड़ रहा है, O ऑफ 100 लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जब एक बार इटरेट करोगे इस वेक्टर पे तो सबकी फ्रीक्वेंसी पता चल रही, फिर आप ऐसे आंसर निकाल रहे हो इस फार्मूला को यूज़ करके, 3C2 है ना, 1C2 करके फॉर्मूला निकाल रहे हो और ये आंसर निकाल रहे हो और ऐड करते चले जा रहे हो। ठीक है, बट देखा जाए तो आप इस O ऑफ 100 को भी इग्नोर कर सकते हो, मतलब इसको हटा सकते हो। देखो कैसे, देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं ये आपका वेक्टर था एंड सो ऑन, लास्ट में इंडेक्स 99 है। ठीक है, क्या क्या वैल्यू था मेरा, मान के चलते हैं यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 12 था, यहाँ 11 था, ये 12 था, यहाँ 22 था। ठीक है, तो याद करो इसको जब हमने नंबर में कन्वर्ट किया था तो 12 आया था। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 12 आया वैल्यू, तो मैं पहले रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। अभी देखो सभी की वैल्यू 0 है, अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है अभी, है ना। अब देखो ध्यान दो, 12 आया ना, तो पहले तो देखो रिजल्ट में ये 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 की फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब आपने 12 पहले कभी देखा ही नहीं है, तो रिजल्ट में 0 ऐड करो। क्यों? क्योंकि देखो ये 12 आपको पहली बार दिखा है, ये किसी के साथ पेयर नहीं हो सकता ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, तो कोई पेयर नहीं बन सकता, तो रिजल्ट में मैंने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब 12 मुझे दिखा है तो 12 की फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब वापस से जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक बार और 12 दिखा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये 12 जो है कितने लोग, कितने और 12 के साथ पेयर बना सकता है, एक 12 मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो उसके साथ पेयर बना लेगा। कितना 12 यहाँ पर प्रेजेंट है, एक 12 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर +1 ऐड कर दिया मैंने, पहले +1 ऐड किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया इसका +1, क्योंकि अभी जस्ट आपको एक और 12 दिखा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मत भूलना, तो +1 कर दिया, तो यहाँ पर ये 2 हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप यहाँ पर है, इससे आपको क्या मिला, 11 मिला, तो 11 की ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी 0 है तो मैंने 0 ऐड किया। अब 11 की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देता हूँ, है ना। ओके, अब यहाँ पर है, अब ये 2,1 है ना, तो स्वैप करना मत भूलना, इसको 1,2 बनाना मत भूलना। अब इसका नंबर बनाओ, क्या बनेगा, 1 × 10 + 2 यानी कि 12। ठीक है, तो 12 देखो, पहले तो मैं देखूँगा कि 12 कितने प्रेजेंट है, और 2 12 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो अभी आपको 12 मिला है ना, ये जो 12 आपको मिला है, ये इन 2 12 के साथ मिलके 2 पेयर बना लेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर पहले तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, 2 पेयर बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये 12 जो है यहाँ पर 2 12 आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो उनके साथ मिलके 2 पेयर बना देगा, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। अब इस 12 की फ्रीक्वेंसी आप अपडेट कर लो, 2 + 1, यहाँ पर 3 बार अब 12 आपको दिख गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आया 2,2 का वैल्यू कितना था, 22 आया था, तो 22 का फ्रीक्वेंसी तो 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 0 ऐड किया मैंने और यहाँ पर 22 का फ्रीक्वेंसी फिर अपडेट कर दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो आपने इटरेट करने के दौरान ही अपने आंसर निकाल दिया, आपको दोबारा से इस वेक्टर पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो देखो, तो अब आपका आंसर 3 आ चुका है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ड्राई रन करने से थोड़ा और क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमने काफ़ी सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले कैसे सॉल्व किया, ब्रूट फोर्स से, जिसका कोड करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। दूसरा हमने क्या सॉल्व किया था, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट वर्सेस इंट। तीसरा सोल्यूशन हमने क्या देखा था कि हर डोमिनो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग कॉमा इंट। ठीक है, चौथा सोल्यूशन क्या था, मैप ना लेके वेक्टर ऑफ साइज 100 ले लिया हमने, 100 साइज़ का। इसमें हमने क्या किया था, जो भी मेरा डोमिनो था उसको हमने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। नंबर क्या था मेरा, a×10 + b, इस नंबर में कन्वर्ट कर दिया था और उस नंबर को की फ्रीक्वेंसी को इस वेक्टर में स्टोर किया था। ठीक है, तो 4 अप्रोचेज़ हैं। तो ऑब्वियस बात है, ब्रूट फोर्स तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल सा है। ये मैप ऑफ पेयर कॉमा इंट मैं करके दिखा देता हूँ और ये वाला भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला भी आप कर सकते हो आसानी से, ज़रूरत नहीं है करने की वैसे तो। पहला, सेकंड और फोर्थ अप्रोच मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले इस वाले अप्रोच से कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट यानी कि जो की है मैप का वो मेरा डोमिनो है, यानी कि जो पेयर है, और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो पहले तो इसको पॉपुलेट करते हैं, फॉर ऑटो एंड डी इन डोमिनोज में जो दे रखा है। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अगर डी ऑफ 0 जो है, अगर ये ग्रेटर देन डी ऑफ 1 है, तो मैंने आपको क्या बोला था, स्वैप कर देंगे, क्योंकि हमने ये रूल बनाया कि पहला एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2,1 है तो इसको 1,2 बना देंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो, डी ऑफ 0 एंड डी ऑफ 1 को स्वैप कर दिया हमने। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से मैप में इसको स्टोर कर सकते हैं। मैप ऑफ डी ऑफ 0 एंड डी ऑफ 1 का पेयर का फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑटो एंड आई टी इन एम पी। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी देख लेते कितना है, आई टी डॉट सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, और रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी है, कैसे निकालते थे याद करो, मैंने बताया था, जो भी फ्रीक्वेंसी C2 है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी -1/2। ओके, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। क्या गलती है, अच्छा, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर एक पेयर आप नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पर मैप लेना पड़ेगा। ठीक है, C++ में ऐसा क्या है कि मैप के एक ऑर्डर्ड मैप में ही आप पेयर ले सकते हो। अनऑर्डर्ड मैप में अगर आपको पेयर लेना है तो आपको बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा उसको, इसीलिए आपको ऑर्डर्ड मैप लेना पड़ेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क, यस ये वर्क कर गया। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, दूसरे वाले अप्रोच पर आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक वेक्टर ऑफ इंट ले रहे हैं जिसका साइज़ हमने 100 रखा है ना। ओके, अब एक एक करके, हाँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फॉर ऑटो एंड डी इन डोमिनोज। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, पहले मैंने क्या बोला था कि हर डोमिनो से एक नंबर बना लेंगे। तो नंबर बनाने से पहले मैंने बोला था ना, पहले तो ये चेक कर लो कि इफ़ डी ऑफ 0 जो है वो अगर ग्रेटर देन डी ऑफ 1 है ना, तो स्वैप कर दो डी ऑफ 0 और डी ऑफ 1 को। ठीक है, अब जो नंबर बन सकता है वो बना लेते हैं। क्या था फॉर्मूला नंबर का, डी ऑफ 0 होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डी ऑफ 1 से ऐड कर देंगे। मतलब ये फॉर्मूला मैं क्या लगा रहा हूँ, A, B को मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, A × 10 + B। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बस सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, पहले तो देखता हूँ कि वेक्टर में ऑलरेडी ये नम कितनी बार है। तो ये नम जो अभी मुझे जस्ट मिला है वो इतने लोगों से पेयर बना लेगा। वेक्टर ऑफ नम से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जा रहा है, ऐड कर दिया और उसके बाद फिर अपडेट कर दिया इसका फ्रीक्वेंसी, वेक्टर ऑफ नम प्लस प्लस, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।